मैंने फिरंगी और सुलेस अंग्रेजी जांटों में पनपने वाले बुढ़ाऊ कीड़े बहुत देखे हैं। क्या आप उनके प्यार वाली घटना से रूबरू हुए हो? अगर नहीं तो पेश करता हूँ आज की ये वीडियो। तो क्या हालचाल है सबके? मैं ट्रक से लेके आ चुका हूँ एक और वीडियो। आज जूस बनेगा जवानी की सुंदरता में पनपने वाले फकिंग लव सकिंग वाली मोहब्बत के कीड़े के, मतलब यंग एंड ब्यूटीफुल। इसकी मुंह दिखाई 2013 में हो चुकी है। तो शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो बिना आपके 500 MB वाली नेट की डुई मारे। पर डिस्क्लेमर जरूरी है। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उनमें से एक हैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके 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 ओके। मूवी की शुरुआती सीन में हम गोवा वाले बीच पे जहाँ सुंदर और हॉट लड़कियां आती है, साथ ही कुछ ठरकी लोंडे जो उन्हें ताड़ने के लिए आते हैं, उस वाले बीच से स्टार्ट होती है। उस बीच पे हम देख पाते हैं कि एक कुपोषित नारी जिसे वहम है कि वो सुंदर है, और साथ ही उसके भाई को भी देखते हैं। उस कुपोषित नारी का नाम है घंटी। उस घंटी का भाई है पिंपटी। समझ में आया क्या बात है सर? क्या बात है सर? वो बोलता है कि तुम्हें बजाने वाला यानी तुम्हारा BF तुमको खोजते खोजते घर पर आ चुका है। ये सुनने के बाद घंटी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हर निब्बी समय से पहले किसी भी मन चाहे निब्बे को अपने घर में आने देना नहीं चाहती। तो कुछ ऐसा ही सीन इस निब्बी का भी है, मतलब घंटी का है। घंटी ट्राई तो करती है, पर क्या फायदा, उनके घर वालों को पता लग जाता है, मतलब उसकी माँ को। घंटी मन ही मन सोचती है कि इतने गांड फटी के ये बड़वे। पर तभी उसकी माँ पित्तल बोलती है, अगर तुम चाहो तो अपने BF को घर ला सकती हो, वो भी रात में। उसके बाद वो वहाँ से बीच पर जाती है, जहाँ पर उसे एक काला चश्मा लगाए एक लोंडा दिखता है जिसका नाम फ्लेक्स होता है। वहाँ पर फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि यार। वो फ्लेक्स घंटी को बजाने के इरादे से अपनी एक पार्टी में भी इनवाइट करता है घंटी को। शाम को फ्लेक्स और घंटी दोनों एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातों ही बातों में कर लेते हैं। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से स्लेश मूवी मैंने पहले देख रखी है, स्लेश मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब घंटी ने पहली बार किया है, तो उसको रिग्रेट फील होता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो बेटा नोट लिख लो बेटा, नोट। वो भी रेड पेन से अंडरलाइन करके नोट लिख लो। नोट ये है कि रिग्रेट बोले तो पहली बार मुठ मारने पर जो आदमी को फील होता है वही उसको फील हुआ घंटी को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कुछ ही दिन बाद घंटी का बर्थडे आता है, और वो बर्थडे अपनी पूरी फैमिली के साथ मनाती है। वो बर्थडे मना के कुछ ही दिनों के लिए अपने डेड पेंडुलम के घर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि घंटी के माता पिता का डिवोर्स हो चुका है। वो दोनों डिवोर्स थे। वो कुछ ही दिन कुछ सालों में कैसे बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि बीच में कट लगा के एक इफेक्ट डाल दिया गया है। अब घंटी पूरी यंग हो चुकी थी और वो प्ले गर्ल बन जाती है, लाइक प्ले बॉय। उस घंटी ने अपना एक धंधा शुरू कर लिया था। वो धंधा था टपा वाला। हम देख पाते हैं कि वो एक होटल रूम में जाती है, वो भी एक बुढ़ाऊ क्लाइंट के पास। वहाँ पर जाते ही घंटी कहती है कि चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। लेकिन चाचा कहाँ मानने वाले थे। वो भी कहते हैं कि शेर की उम्र ज्यादा हो चुकी है पर बूढ़ा नहीं हुआ। जिसके बाद वो चाचा घंटी को जमकर बजाते हैं और घंटी पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। बजने के बाद घंटी वहाँ से अपने घर आती है और वो अपनी साइट पर देखती है कि कहाँ और सर्विस देनी है। उसके कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि घंटी किसी क्लाइंट से बज रही थी। बजने के बाद जब घंटी पैसे मांगती है तो वो क्लाइंट कहता है कि क्या पैसा फोकट क्या था क्या हमारा? हमको रात में काम लग गया, क्या करेंगे भाई चोर? ये सब सुनने के बाद घंटी का मन उदास हो जाता है और अपना मन हल्का करने के लिए घंटी अपनी माँ पित्तल के पास जाती है, और घंटी और पित्तल दोनों मिलके मूवी देखने जाते हैं। लेकिन उसी थिएटर में वही चच्चा दिखता है जो व्याग्रा के सेवन से पलंग तोड़ता था, मतलब घंटी बजाता था, जमकर घंटी बजाता था, घंटी की घंटी बजाता था। घंटी उस चच्चा की ओर आकर्षित होने लगती है, धीरे धीरे आकर्षित होती है, धीरे धीरे अट्रैक्ट होती है। उसके बाद वो घंटी उस चच्चा को डेली के डेली सर्विस देने लगती है। घंटी पूरी तरह से मदहोश हो जाती है और वो कहती है कि सेक्स करोगे हमारे साथ? और जवाब में चच्चा कहते हैं कि लेकिन कुछ देर में चच्चा के द्वारा व्याग्रा का ज्यादा सेवन करने के कारण मर गया मादर। ये सब देखने के बाद घंटी काफी ज्यादा घबरा जाती है। जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि उस दिन चाचा की मौत के वक्त घंटी भी वहाँ थी और उनसे बज रही थी, वो भी डैडीज नाजायज औलाद की वजह से। आप जो बोल रहे हो आपके कानों में जा रहा है? मतलब DNA की बदौलत उन्हें पता चल जाता है
जब पुलिस घंटी के घर आकर ये सब घंटी की माँ पित्तल को बताती है तो पित्तल ये सब बात पहले तो मानती नहीं, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है और वो बिना पेंडुलम के बजने लग जाती है। और फिर रात में घंटी और पित्तल के बीच हो जाता है राड़ा और पित्तल घंटी को जमकर बजाती है। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ झूठ मारी जा रही है। उसी काली रात के बाद घंटी पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपनी रिश्तेदारों के घर बेबी सिटिंग का काम करने लगती है। इसके बाद एक दिन घंटी अपने स्टेप फादर के साथ नैन मटक्का करती है, लेकिन पित्तल अपना स्वाग बचाने की खातिर घंटी को वहाँ से ले जाती है और उसे समझाती है कि बेटा समझ जाओ, ये काम की बात नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, IAS बनो और देश को संभालो, नहीं तुमसे देश नहीं संभलेगा, देश तुमसे संभल रहा है। ऐसे कुछ दिन बीतने पर घंटी एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो एक और मादरजात प्रजाति की किस्म के प्राणी एलेक्स से मिलती है, जहाँ पर एलेक्स कहता है कि मुझे तुम पसंद आ चुकी हो और मैं तुम्हें बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, मतलब प्यार करता हूँ। जिस पर घंटी कहती है कि शूतिया आ गया लाइन मारा, पता नहीं कौन हूँ, शूत मार। लेकिन घंटी की पुश्तनी काम की वजह से वो एलेक्स के साथ दारू पार्टी करती है और फिर अंत में टपाटप मालूम ना कैसा लेते फिर टपाटप। घंटी और एलेक्स के नाजायज संबंध से उसके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो भी नाजायज मल्टीपल संबंध से ग्रसित थे। कुछ समय बाद घंटी के जीभ का स्वाद फिर से बदलने लगता है, क्योंकि वो बार बार एक ही किस्म का पकवान चखकर बोर हो चुकी थी। समझ रहे हो ना? नहीं। जिस वजह से वो अपना पुश्तैनी बिजनेस फिर से शुरू करने लगती है। पर जाते थे, इसलिए प्रिया दिन भर अपने नाना नानी के घर पर रहती थी, लेकिन जब वो अपना फोन फिर से चालू करती है तो उसमें काफी ज्यादा ईमेल आए हुए थे, जिसमें से एक ईमेल उसी चचा की धर्मपत्नी का था। उसकी वाइफ घंटी को उसी होटल में बुलाती है जहां घंटी उस चाचा से बजा करती थी। जब वो उस होटल में पहुंचती है तो सबसे पहले उसकी धर्मपत्नी से वो माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों उसी रूम में जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं जहाँ पर घंटी बजा करती थी। जहाँ पर चचा की धर्मपत्नी घंटी को उसी तरह से छूती है जैसे घंटी को चचा छुआ करते थे, लेकिन घंटी को नींद आ जाती है। अब समझ में आया कि चचा ने घंटी को बजाना उचित क्यों समझा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। एनीवे, आज की इस वीडियो में इतने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब घंटी अपना फोन फिर से घंटी और एलेक्स के बिना घंटी और एलेक्स के बीच चुप हो जा। तू बैठा बैठ।